अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के शंका समाधान सत्र में अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज के इस अंक में जो प्रश्न चर्चा के लिए आया है वो भी बड़ा ही अद्भुत और मूलगामी है। मूलगामी चिंतन से ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आइए अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में और श्री सद्गुरु भगवान की कृपा से इस प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करें। प्रश्न मिडल वे क्रिएशन इस चैनल की ओर से आया है और ये प्रश्न जिन्होंने भेजा है वो हमारे प्रिय और युवा साथी सहयोगी है श्री अभिषेक, और अभिषेक जी का ये प्रश्न है। आइए देखें प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दुनिया के वो महान नास्तिक लोग जिन्होंने मानव सभ्यता अर्थात विज्ञान के विकास को गति दी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनके कार्य की आलोचना कर सकोगे? नाम दिए हैं उन्होंने सरदार भगत सिंह, अमर्त्य सेन, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, महर्षि कपिल, पतंजलि, भगवान महावीर, अजीत केशकंबल, सुकरात, इब्न रोश्द, कॉपरनिकस, मार्टिन लूथर किंग, सर फ्रांसिस बेकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ल्स डार्विन, पतंजलि, डॉक्टर आम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, पेरियार, अल्बर्ट आइंस्टीन, लेनिन, गौतम बुद्ध, रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर कोवूर, महात्मा फुले। जिन्हें नास्तिक कहते हैं असल में वो लोग ही वास्तविक होते हैं, क्योंकि वो जो चीज अस्तित्व में है उस चीज को ही मानते हैं। कपोल कल्पित चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं होता है। वो बुद्धिवादी, विवेकवादी, विज्ञानवादी होते हैं। वैसे तो और भी बहुत महान नास्तिक है, लेकिन उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनका जिक्र यहाँ नहीं किया है। क्या कोई तथाकथित आस्तिक इन मानवतावादियों की बराबरी में खड़ा हो सकता है? ये उनका प्रश्न है। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर खोजें और उनके समाधान के लिए इस प्रश्न के मूल तक जाने का प्रयास करें। प्रिय मित्र श्री अभिषेक जी, इन्होंने जो विषय और प्रश्न प्रस्तुत किया है वो अभिनंदनीय है। दुनिया के वो महान नास्तिक लोग जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास को गति दी, वे क्या उनके कार्य की आलोचना कर सकेंगे? और क्या आस्तिक लोग जो कपोल कल्पित चीज़ों पर जिनका विश्वास होता है वो बुद्धिवादी, विवेकवादी, विज्ञानवादी होते हैं क्या? ये प्रश्न है। तो जिनके इन्होंने नाम गिनाए उनमें हम कुछ नाम देखें कि उनके चरित्र की ओर देखते हैं। सरदार भगत सिंह, इनकी आस्था देश में थी। देश अर्थात देश की जनता। देश की जनता के स्वतंत्रता के लिए अपना देश, अपना कानून, अपनी सभ्यता, अपने नियम, अपनी संस्कृति, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी, बलिदान किया। अमर्त्य सेन, इन्होंने अर्थशास्त्र में अपने अत्युच्च बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की
कि बाजार को कैसे समझें और बाजार में अर्थशास्त्र का किस प्रकार उपयोग होता है, इस विषय में उन्होंने खोज की। स्टीफन हॉकिंग ये बड़े महान ऐसे अनुसंधान करता हुए और इन्होंने विश्व के जीवन को और अधिक प्रगल्भ करने के लिए और खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र आदि विषय पर इन्होंने खोज की, ताकि यहाँ के यानी पृथ्वी पर के जीवन को कुछ न कुछ उनके अनुसंधान का लाभ हो। फिर थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने जो खोज की, उस खोज का परिणाम ये हुआ कि हम आज बिजली के बल्ब में पढ़ाई कर रहे हैं, बिजली से अनेक प्रकार के यंत्र संचालित हो रहे हैं और हमारे कृषि से लेकर हर क्षेत्र में आज बिजली का उपयोग हो रहा है, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है और हमारा जीवन भौतिक संसाधनों से और अधिक समृद्ध हो गया है। फिर इन्होंने जो उल्लेख किया है वो है महर्षि कपिल का इन्होंने उल्लेख किया है। ये महर्षि कपिल ये सांख्य शास्त्र के रचयिता है। सांख्य शास्त्र ने 24 तत्वों का वर्णन किया और कहा कि इस विश्व का अस्तित्व इन्हीं 24 तत्वों पर आधारित है और ये 24 तत्व काल्पनिक नहीं है, ये प्रत्यक्ष दिखते हैं। इन्होंने यानी कपिल दर्शन, जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें विस्तार से बताया है कि जीव इन पंचमहाभूत और उससे संबंधित 24 तत्वों के संघात का ही परिणाम है। और ये खोज करने की उनकी क्या अपेक्षा थी, किस अपेक्षा से उन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की, वो इसलिए की कि ये प्रकृति को परमात्मा से अलग न माना जाए। ये प्रकृति ही परमात्मा का साकार रूप है और इस प्रकृति ने ही एक एक कण का आकार धारण किया है। इसलिए हमारा बर्ताव प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए और प्रकृति पर ही इस विश्व का एक एक कण, नक्षत्र, तारों से लेकर छोटे से छोटा जीव, निर्जीव, इन सब का जीवन निर्मित होता है और आधारित है। ये खोज की और आज भी कपिल दर्शन को दर्शन शास्त्र में अत्यंत सम्मान है और माना जाता है, पढ़ाया जाता है। फिर देखें पतंजलि, इन्होंने पतंजलि का भी उदाहरण लिया है। तो पतंजलि ने हमारे चित्त में, हमारे अवचेतन चित्त में जो भी हलचल होती है और जिससे हमारा चित्त प्रक्षुब्ध होता है, हमारे चित्त यानी अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं, अनेक प्रकार के आनंदमय क्षण समक्ष रहते हुए भी चित्त जो विभ्रांत होता है, चंचल होता है, उस चित्त को कैसे एकाग्र करें और उस एकाग्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए किस पद्धति की आवश्यकता है, इसकी खोज की। और साथ ही अपने शरीर को निरोगी, स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए शारीरिक और जिसे कहते हैं श्वास प्रश्वास को किस तरह नियंत्रित, व्यवस्थित किया जाए, इस पर खोज की और पातंजल दर्शन शास्त्र का उद्घोष किया। पातंजल दर्शन शास्त्र की ओर यदि हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि ये संपूर्ण शास्त्र हमारे जीवन को उन्नत, विकसित और आनंदमय बनाने में ही उपयोग में आता है। फिर उल्लेख किया है भगवान महावीर। भगवान महावीर ये एक ऐसी विभूति इस भारत में हुई जिन्होंने ये दर्शित करने का प्रयास किया कि हम जब तक जीने दो के सिद्धांत पर नहीं चलेंगे
तब तक हमारा जीवन भी आनंदमय नहीं रह सकता। दूसरे को दुख देकर हमें कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसा अकाट्य सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया। भगवान महावीर ने अहिंसा इस तत्व का प्रयोग स्वयं पर किया और ये बताया कि अत्यंत अल्प संसाधन में भी मनुष्य आनंद पूर्वक जी सकता है, संतोष से जी सकता है और वो अत्युच्च आनंद को उपभोग कर सकता है। ये भगवान महावीर ने अपने चरित्र से स्वयं पर प्रयोग करके सिद्ध किया। फिर सुकरात ये महान दार्शनिक हुए और इन्होंने व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत किया। इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों और विभिन्न प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और अब उनकी जो परंपरा एरिस्टोटल, प्लेटो, ये जो सारी परंपराएं आ रही है, इन्होंने तत्वदर्शन और मानवीय जीवन को सुखकर करने के लिए अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें प्लेटो का महान ग्रंथ रिपब्लिक भी है, जिसमें किस तरह प्रजा को सुख पहुंचाया जाता है, किस प्रकार प्रजा के सुख के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती है, अर्थ कारण क्या है और अर्थ का उपयोग विनियोग कैसे किया जाता है, इसका विस्तृत मार्गदर्शन हमें इन ग्रंथों में मिलता है, जो सुकरात की स्वयं के उपदेशों पर, उनके उपदेशों पर अन्य जो प्लेटो और एरिस्टोटल, ये जो परंपरा चली आ रही है, इनसे हमारी मानवता लाभान्वित हुई है। फिर इसके बाद कॉपरनिकस ये भी एक आधुनिक विभूति है और इन्होंने भी मानवता के भलाई के लिए, सुख और कल्याण के लिए कार्य किया है। फिर जो नाम आते हैं चार्ल्स डार्विन ने मानव वंश शास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन किया और अपने अनुमान लिखित रूप से हमें पहुंचाए। फिर उन अनुमानों को आधार बनाकर ही आधुनिक जीव विज्ञान शास्त्र ने प्रगति की और इसी प्रगति का परिणाम है कि हम वनस्पति से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के अनेक प्रकार की जो कार्यकलाप है, उनके जीवन का उतार चढ़ाव है, उनके स्वास्थ्य का, उनके अस्तित्व का जो मूल कारण है, वहाँ तक जाने की प्रेरणा चार्ल्स डार्विन के अनुसंधान से हमें यानी मानव को प्राप्त होती है। उसके अनंतर डॉक्टर आम्बेडकर इन्हें उपेक्षितों का देवता कहा जाता है। इन्होंने उस समाज के भलाई के लिए, कल्याण के लिए आवाज उठाई और अंततः उनको न्याय दिलाकर ही माने, जिसके लिए उन्हें अनेक परिश्रम करने पड़े और वे अत्यंत मेधावी विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सी पदवियां प्राप्त की और इस हमारे भारतवर्ष के संविधान को बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, जिससे कि भारत में न्याय का, समता का, एकता का राज हो और समता, न्याय और एकता के सिद्धांत पर हमारा देश प्रगति कर सके। फिर जो नाम इन्होंने दिया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये ऐसी जोड़ी हुई है जिन्होंने साम्यवाद का उद्घोष किया, साम्यवाद को विश्व में यानी चलाने के लिए प्रयास किए, जिस पर रूस, चीन आदि जो देश है वो परीक्षण निरीक्षण के द्वारा आज भी कुछ प्रमाण में क्यों न हो, लेकिन साम्यवाद आज भी अस्तित्व में है। कार्ल मार्क्स ने जो मूलगामी चिंतन किया, उसमें भी यही तत्व प्रभावी था कि जो शोषित है या जो श्रमजीवी वर्ग है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको उनकी मेहनत का मुआवजा व्यवस्थित मिलना चाहिए, उनके परिवार, उनके समाज के पोषण के लिए
जो धनाढ्य वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो यानी जिसे कहा जाएगा कि संपन्न वर्ग है, उन्होंने उन्हें न्याय देना चाहिए। इसीलिए मजदूरों में, श्रमजीवियों में एक चेतना जगाने का अद्भुत कार्य कार्ल मार्क्स ने किया। फिर पेरियार का नाम इन्होंने लिया है। ये पेरियार दक्षिण में हुए और इन्होंने कुरीतियाँ और धर्म और उपासना या समाज मान्यताएं, इनमें होने वाले अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की। भले ही कितने ही मतभेद उनके विषय में हो, लेकिन उनका हेतु जो था वो अत्यंत शुद्ध था और उन्होंने इस समाज में क्रांति लाने की और समाज को बुद्धि की ओर मोड़ने की बहुत ही गंभीर कोशिश की। और उनके जो आंदोलन है, उन्हीं से ये प्रेरणा मिलती है कि समाज की अंधश्रद्धा, अंधरूढ़ियों के विषय में हमने जागृत रहना चाहिए। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम इन्होंने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ये विश्व के सबसे अग्रणी अनुसंधानकर्ताओं में माने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की खोज का ही ये परिणाम आज हम देखते हैं कि सैटेलाइट, कंप्यूटर्स, ये मोबाइल और ये जिसे कहते हैं कि जो तरंगे हैं जिनसे हम आप सबसे संपर्क कर रहे हैं, ये उसका उन्नत स्वरूप है। इसका प्राथमिक स्वरूप और विज्ञान निष्ठ होने की दिशा में प्रेरणा देने में अल्बर्ट आइंस्टीन ये नाम अमर हो गया है और ये अमर ही रहेगा। फिर इन्होंने लेनिन का नाम लिया। लेनिन ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनके साम्यवाद का वास्तविक और धरातल पर उदाहरण स्वरूप करने वाले महान विभूति हुए। इन्होंने साम्यवाद को सत्यता की धरातल पर इम्प्लीमेंट किया और विश्व के सामने एक उदाहरण रखने का प्रयास किया। फिर इन्होंने गौतम बुद्ध का उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध, इन्होंने पारंपरिक जो उपासना पद्धतियां थी या पारंपरिक जो अज्ञान था, उनसे समाज को बाहर निकालने का प्रयास किया और दुख का, मनुष्य के दुख का क्या कारण है, इस विषय को लेकर राजगृह का त्याग किया, वन में गए और चिंतन मनन के द्वारा उन्होंने पंचशील की स्थापना की ताकि मानव जाति और अधिक सुख से जी सकें और विभिन्न प्रकार के अंधश्रद्धा, अंधविश्वासों में फंसी हुई इस मानवता को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश मिले और वो कपोल कल्पित बातों से छूटकर सत्यता की धरातल पर व्यावहारिक बने। फिर उन्होंने महात्मा फुले जी का उल्लेख किया है। महात्मा फुले, इन्होंने ये जो खेतीहर मजदूर होते हैं, खेतीहर किसान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कार्य किया। स्त्री मुक्ति और स्त्री शिक्षा के लिए एक ऐसा आदर्श कार्य कर गए कि उसी पर आगे चलकर धोंडोपंत, कर्वे आदि लोगों को प्रेरणा मिली और इन्होंने भी स्त्री जाति को ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में अग्रणी, अग्रसर बनाने के लिए जो प्रयास किए, उसी का परिणाम है कि आज स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर इस विज्ञान से लेकर तो हर क्षेत्र में प्रयास प्रगति के नए नए आयाम छू रही है। कल्पना चावला, कितने ही नाम लें, ऐसे अद्भुत रत्न उन्हीं के स्त्री शिक्षण के प्रेरणा का परिणाम है। इसलिए हम महात्मा फुले जी को भी अत्यंत आदरपूर्वक याद करते हैं। फिर अभिषेक जी इस प्रश्न का समापन करते हुए कहते हैं कि जिन्हें नास्तिक कहते हैं, असल में वो लोग ही वास्तविक होते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ अस्तित्व में है उस चीज़ को ही मानते हैं। कपिल कल्पित चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं होता। वे बुद्धिवादी,
विवेकवादी, विज्ञानवादी होते हैं। वैसे तो और भी बहुत महान नास्तिक है, लेकिन उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनका जिक्र यहाँ नहीं किया है। क्या कोई तथाकथित आस्तिक इन मानवतावादियों की बराबरी में खड़ा हो सकता है? अब हम यहाँ नास्तिक और आस्तिक इन शब्दों की व्याख्याओं को टटोलने का प्रयास करें। नास्तिक कौन है? न आस्तिक ऐसा ये मिला जुला शब्द है। जिनकी आस्था नहीं है, तो उनकी आस्था किस पर नहीं है जिसे हम नास्तिक मानते हैं? वे चारवाक भी मानव जीवन पर आस्था रखते थे। मानव जीवन को कुशल, संगठित और सुव्यवस्थित और सद्गुणी, सदाचारी बनाने में जो मार्गस्थ थे, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वे नास्तिक नहीं थे। उनकी आस्था कपोलकल्पित देवी देवताओं की पूजा, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण, इस पर उनकी श्रद्धा नहीं थी। उनकी श्रद्धा मानव और अधिक सुखी होना चाहिए, और अधिक संपन्न, आनंदी होना चाहिए, और अधिक संतोषी, समाधानी, व्यवस्थित होना चाहिए, इस विषय में उनका ध्यान था। इसका अर्थ यह है कि उनकी आस्था मानवीय जीवन पर थी, और इसीलिए उन्हें नास्तिक नहीं कहा जा सकता। नास्तिक वो है जो कदाचार और किसी भी तरह स्वयं के सुख का ही ध्यान रखते हैं, और स्वयं के सुख के लिए वो इस मानवता को विनाश के कगार पर ढकेल सकते हैं, जिसका परिणाम त्राही त्राही माम है। और ये भी उदाहरण आज हमारे सामने है। हम उन्हें आस्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी आस्था मानव जीवन पर नहीं है। वे विस्फोट, अनेक प्रकार की दुर्दांत ऐसी घटनाएं, इसमें संलग्न होते हैं। वे असली नास्तिक है, ये सारे आस्तिक है। इन्हें हम नास्तिक नहीं कह सकते, और उन्हें भी हम आस्तिक नहीं कह सकते जो केवल अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, जादू टोना और अनेक प्रकार की कपोलकल्पित मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं। ये सभी बुद्धिवादी, विवेकवादी और विज्ञानवादी तो थे ही, साथ ही मानवीय जीवन पर इनकी प्रगाढ़ ऐसी आस्था थी। ये आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। और जिस अर्थ में ये आस्तिक मान रहे हैं, वो आस्तिक नहीं है। किसी को अंधश्रद्धा में फंसा देना, किसी को कपोल कल्पित बातें बताना, कपोल कल्पित ग्रंथों की रचना करना, और उन ग्रंथों पंथों पर अडिग विश्वास रखने में ही अपनी प्रजा को चलाना और विज्ञान का सदैव विरोध करना, ये असली नास्तिक है। ये सारे लोग जिनका इन्होंने उल्लेख किया, वे आस्तिक है। मानवीय प्रगति, विकास पर इनकी अटूट अडिग ऐसी आस्था है, जिसकी आस्था इस विश्व रूप, इस जो दिख रही है, जो व्यावहारिक मानव सभ्यता है, उस पर जिनकी आस्था होती है, वे आस्तिक होते हैं। ये जितने भी उल्लेख इन्होंने जिनके नाम के किए हैं, वे नास्तिक नहीं है। अब नास्तिक का अर्थ अगर ये माना जाए कि किसी का विश्वास आत्मा पर नहीं है, किसी का विश्वास परंपरा पर नहीं है, किसी का विश्वास रूढ़ियों पर नहीं है, तो वे नास्तिक नहीं है। वे तो क्रांतिकारी है। वे बदलाव चाहते हैं। वे समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। ये प्रजा को अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से निकालना चाहते हैं। ये मानवता पर उनके आस्तिक्य का ही प्रमाण है, और इसीलिए ये सब आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो है जो इस विश्व को त्राहिमाम करना चाहते हैं, विश्व को सताना चाहते हैं, अपने मन के अनुकूल इस विश्व की मानवता को चलाना चाहते हैं, जिसमें तलवार का डर दिखाना, प्रलोभन दिखाना और अपने अपने मत पंथ संप्रदायों की संख्या बढ़ाने के लिए चाहे जो कुछ बने वो करना, और इस मानवता को डरा कर रखना,
वो नास्तिक है, ये लोग नास्तिक नहीं है। इतना स्पष्टीकरण देते हुए इस अंक को विराम देंगे। आशा है उनका समाधान हुआ होगा, और यदि हमारे निवेदन में कुछ त्रुटियां होंगी तो वे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आएंगे। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आकर सच्चा आस्तिक्य क्या है इसकी खोज सर्वांग योग के प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा करेंगे, और जिनसे उनका समाधान होगा, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान।